प्रिय विद्यार्थियों, चलिएगा तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम समझेंगे 2023 में जो सेट आया था, यानी कि सेट जो था जेडबी। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। और ये सेट जो है 2023 में आ चुका है, मतलब प्रैक्टिस सेट है। अगर आप चाहते हैं कि हमें पुराने जो ओल्ड प्रैक्टिस सेट हैं, मतलब 2024 के भी, ठीक है, तो पूरा अनसॉल्व करा रहा हूं मैं 2000 मतलब 22 के, 2023 के, 2024 के। तो प्ले लिस्ट में जरूर एक बार विजिट कर ले, वहां पे आपको सभी पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट चल रही है, अनसॉल्व चल रहा है। अनसॉल्व को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बढ़िया समझा को, इन्हीं से आते रहते हैं। ठीक है, ये भी नहीं है मतलब जैसे इसका अनसीन पैसेज है, तो अनसीन पैसेज इसका कई बार पूछा गया है। जैसे इसका यानी कि वो है आपका एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन कई बार आया है। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट हल कर लिए तो आपको ज्यादा तैयारी भी ना हो आपकी, तो अच्छी तैयारी हो जाती है अनसॉल्व के माध्यम से। चलिएगा शुरू करते हैं, समय बर्बाद नहीं करना। पहली बार अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा तो आप ऊपर इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, निर्देश पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा इनको छोटे सेक्शन ई पर आते हैं सीधे। सेक्शन ई जो है 15 नंबर का आता है रीडिंग में। ठीक है, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित पैसेज को पढ़िए केयरफुली, सावधानी पूर्वक। तो सावधानी पूर्वक या ध्यान पूर्वक निम्नलिखित पैसेज को पढ़ना है। एंड और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी देने। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, वी बिकम कॉन्शियस ऑफ अवर वीकनेस। ठीक है, द मोमेंट वी आर प्लेस्ड इन सम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। ठीक है, तो देखो इस पैसेज को ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें सब अर्थ का ही काम है, मतलब इसका जो अनुवाद है उसी का काम है। ठीक है, कोई कहानी नहीं है जी, आपसे जुड़ी हुई कहानी नहीं है जी, ये आपके अध्यात्मिक से जुड़ी हुई कहानी है। अगर आप इसको अच्छे से सब सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। वी बिकम कॉन्शियस, ठीक है, तो हम महसूस करते हैं अवर वीकनेस, अपनी कमजोरी को, द मोमेंट, ठीक है, उस पल या तब हम अपनी कमजोरी को महसूस करते हैं। वी आर प्लेस्ड इन सम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, जब हम कुछ जिम्मेदारियों वाली पोजीशन पर होते हैं। रिस्पॉन्सिबल मीन्स क्या होता है? जिम्मेदारी। जब हम किसी जिम्मेदारी वाली पोजीशन पर होते हैं तो हम अपनी गलतियों को, प्लेस्ड इन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अपनी कमजोरी को महसूस करते हैं। जब हम ऐसी पोजीशन पर होते हैं तो हमें अपनी कमजोरी समझ में आती है कि अरे भाई, हम तो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। ठीक है, ये काम तो नहीं होना चाहिए था। इस तरीका से वीकनेस वगैरह जो है, कॉन्शियस हो, सचेत हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। ठीक है, आगे वी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। वी मीन्स हम, देन यानी कि तब, ट्राई यानी कोशिश करते हैं, टू प्रूव सिद्ध करने की, इक्वल टू द टास्क यानी कि कामों को, इक्वल मीन्स होता है एक समान, टास्क मीन्स होता है काम। ठीक है, तो तब हम कामों को एक समान करने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, इफ वी आर एवर, यदि वी आर एवर टेम्पेड, ठीक है, यदि वी आर एवर टेम्पेड मीन्स होता है ललायत होना, प्रलोभित होना, लालच वगैरह देना। टू गो स्टे, ठीक है, गो स्टे का मतलब होता है पथभ्रष्ट होना, यानी कि हमें, यदि हमें पथभ्रष्ट करने के लिए ललायत होते हैं, यदि हम पथभ्रष्ट होने के लिए ललायत होते हैं, तो इट इज दिस थॉट, तो यह वही विचार होता है, विच प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सो, जो हमें ऐसा करने से रोक देता है। कौन? जिम्मेदारी। ठीक है, अगर हम, ठीक है, पथभ्रष्ट होने के लिए ललायत होते हैं तो यह वही विचार होता है। यदि हम पथभ्रष्ट होने के लिए ललायत होते हैं, ध्यान से सुनना, या भटकने के लिए मन होता है, तो ये वही विचार है, तो हमें ऐसा करने से रोकते हैं। ऐसा नहीं करना, पथभ्रष्ट नहीं होना है। डज द एडिटर एवर केयर टू वेट हिज वर्ड? अब ध्यान से सुनना, क्या
द एडिटर मीन्स होता है संपादक जो न्यूज निकालता है, ठीक है। एवर केयर कभी परवाह करता है, वेट हिज वर्ड अपने शब्दों की वजनों की, क्या कभी कोई एडिटर, पत्रकार भी कह सकते हैं समझाने के लिए, क्या कभी कोई पत्रकार अपने शब्दों के वजनों को तौलता है, परवाह करता है। वेन ही लॉन्चेज हिज फायरी डेनुकेशन डे इन द डे इन एंड डे आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि जब वह वेन ही लॉन्चेज निकालता है, हिज फायरी मतलब अपनी ज्वलंत भड़कीली, और डेनुकेशन मीन्स होता है यानी कि निंदा भर्त्सना, डे इन दिन में, एंड डे आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और सरकार के खिलाफ। तो क्या संपादक कभी भी सरकार की तीखी आलोचना करते समय अपने शब्दों पर ध्यान देता है? क्या कभी भी संपादक सरकार की आलोचना करते समय अपने शब्दों के वजन को देखता है? निंदा करते समय सरकार की निंदा करते समय अपने आप को देखता, वो नहीं देखता है, जो मन में आया लिख दिया, सरकार ऐसी है, सरकार ऐसी है, ठीक है, सरकार के खिलाफ निकालता है। भाई पत्रकार देश का स्तंभ होता है, चौथा स्तंभ। बट लेकिन लेट हिम हैव अ सीट इन द कैबिनेट, लेट हिम उसे दे दो, हैव अ सीट कुर्सी इन द कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल, लेकिन उसे मंत्रिमंडल में अगर जगह मिल जाए, जगह दे दो। वही पत्रकार जो है, जो अभी लिख रहा है कि सरकार भ्रष्ट है, सरकार ऐसी है, सरकार ये नहीं कर रही है, अगर उसी व्यक्ति को कैबिनेट में जगह दे दी जाए तो नो वन इज सो थॉटफुल, थॉटफुल मीन्स विचार मग्न, विचारशील, तो ऐसा कोई विचारशील नहीं होगा। थॉटफुल, नो वन इज सो थॉटफुल, ऐसा कोई विचार ही नहीं होगा उसके पास फिर। तो भाई वह मतलब उसको जितना विचारशील बुद्धिमान, मतलब थॉटफुल मीन विचार मग्न या विचारशील, सो वाइज इतना बुद्धिमान, और सो फार साइडेड दूरदृष्टि रखने वाला, एज ही जितना कि वह है, तो कोई नहीं होगा। तो यानी कि उसके जितना, एज ही उसके जितना थॉटफुल विचारशील, बुद्धिमान और दूरदृष्टि रखने वाला कोई नहीं होता है। मतलब अगर उसको मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए तो फिर सोच समझ के उसे बोलना पड़ेगा। अभी जैसे किसी ने कह दिया कि फलाना देश है अपने देश पर ऐसा कह रहा है, तो लोग कैसे लिख देते हैं कि अटैक कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, लेकिन जब वो मंत्रिमंडल में पहुंच जाएगा तो उसको सोचना पड़ेगा कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाए, क्योंकि देश की जिम्मेदारी आ जाती है फिर, ठीक है ना, तो सोच समझ के करना पड़ता है। तो देखो जब उसे कैबिनेट में सीट मिल जाए तो उसके जितना विचारमग्न, विचारशील, बुद्धिमान और दूरदृष्टा कोई नहीं होता है। और या टेक द केस ऑफ अ यंग मैन, या टेक द केस यानी कि केस को ही ले लो, ऑफ अ यंग मैन युवा व्यक्ति के, युवा व्यक्ति के केस को ही ले लो। जैसे कोई युवा व्यक्ति है समाज में, आप ही हो, ठीक है, अपने आप को ले लो, किसी यंग व्यक्ति को ले लो, हाउ कितना ही रेकलेस लापरवाह हो, एंड इनरिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार ही हो, तो वह कितना ही लापरवाह गैर जिम्मेदार ही हो। मतलब कोई यंग मैन है वो बहुत ज्यादा लापरवाह है और गैर जिम्मेदार है, बट लेकिन लेट हिम मैरी, उसका विवाह कर दो, लेकिन उसका विवाह कर दो, एंड हैव चिल्ड्रन, उसके बच्चे हो जाएं, द सेम वाइल्ड यूथ, वही भड़का हुआ युवा, इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड, अब बदल जाएगा, इनटू अ सोबर, इनटू अ सोबर, ठीक है, शांति में, एंड ग्रेव हाउस होल्डर, और गंभीर गृहस्थ में। तो वही जो भड़का हुआ बिगड़ा हुआ यूथ था, अब वही गंभीरता में और शांत गृहस्थ आदमी बन जाएगा वो। तुमने सुना भी होगा, कोई बिगड़ा हुआ बच्चा होता है तो घर वाले कहते हैं इसका विवाह कर दो, शादी कर दो, अपने आप लड़का बच्चा होंगे तो दाल आटा का नमक का भाव ज्ञात हो जाएगा, कहते हैं ना, सुना भी होगा। तो इस उदाहरण को ले लो, जब जिम्मेदारी मिल जाती है तो व्यक्ति अपने आप सुधर जाता है, ठीक है। जैसे पत्रकार हैं तो वो छापते रहते हैं, लेकिन जब उन्हीं को उसी पद में भेज दिया जाए तो वो भी, समझ में आया।
तो इसको समझने की जरूरत थी। अब चलिएगा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो 15 नंबर में पूछे गए थे, तो इनको हम देखते हैं। व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज? पैसेज के माध्यम से कन्वे संदेश देना, वांट मीन्स चाहता है। लेखक पैसेज के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है, क्या संदेश देने का मकसद है, लेखक इस गद्यांश के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है? तो आप लिख सकते हो क्या कि ही वांट्स टू से, वह कहना चाहता है दैट की जब हमारे पास जिम्मेदारी नहीं होती है तो हम लापरवाह होते हैं। व्हेन वी हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती है तो हम लापरवाह होते हैं। वी आर केयरलेस, वी आर केयरलेस, ठीक है, हम लापरवाह होते हैं। और जब हमारे पास जिम्मेदारी आ जाती है तो हम लापरवाह नहीं होते हैं, ठीक है। व्हेन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी को लिख दो। व्हेन व्हेन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम क्या हो जाते हैं, वी आर क्या हो जाते हैं, केयरफुल या अवेयर ऑफ, हम वो हो जाते हैं। यही संदेश देना चाहता है कि जब तक जिम्मेदारी नहीं है, जब तक व्यक्ति लापरवाह रहता है, भाई उसको जिम्मेदारी नहीं है कुछ, वो जिम्मेदारी कंधों पर डाल दो। तो इस यहाँ पर लेखक यही संदेश देना चाहता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है इसका अभिव्यक्ति है जो, इसका क्या अर्थ है, क्या टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, यानी कि कार्य के बराबर साबित करना, कार्य के बराबर साबित करना। मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि आवश्यक काम करना, हैविंग द नेसेसरी एबिलिटी, टैलेंट, क्वालिटी। तो आप लिख सकते हो, थोड़ा इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे समझा सकूं। देखो, इसी को सिद्ध, इसका मतलब बताना है, टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, ठीक है, काम के बराबर सिद्ध करना। तो आप लिख सकते हो यहाँ, इस यहाँ को लिखना, टू प्रूव इक्वल टू द टास्क मीन्स, मीन्स का मतलब हैविंग, हैविंग वर्क, काम करना, हैविंग वर्क एज, ना कि यू हैव टैलेंट, इतना कि तुम्हारे पास टैलेंट है उसके हिसाब से काम करना, हैविंग वर्क एज यू हैव टैलेंट, ठीक है, इसका मतलब यही हो गया। आगे है व्हाट चेंजेज अ रेकलेस यूथ इनटू अ सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, तो कैसे बन जाता है वो व्यक्ति, इसका तो पैसेज में ही है, ठीक है, यहां से कर दो। लेट हिम मैरी एंड, यहां से लिखना हाउ से, ठीक है, हाउ रेकलेस एंड रिस्पॉन्सिबल ही इज, बट ही लेट हिम मैरी एंड हैव चिल्ड्रन, द सेम वाइल्ड यूथ इज नाउ ट्रांसफॉर्ड इनटू अ सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, मतलब जिम्मेदार हो जाएगा, इतना लिख दो। 9 नंबर आपका क्लियर हो गया है। अब चलिएगा चौथे नंबर में हम देखते हैं, चौथा डी नंबर को देखते हैं। डी नंबर में कैसे पूछा गया, व्हाट चेंज डू यू फाइंड इन द एडिटर व्हेन वंस ही गेट्स अ सीट इन द कैबिनेट, तो आप क्या परिवर्तन चाहते हो उसी एडिटर में जब वह मंत्रिमंडल की कुर्सी पर बैठ जाता है, तो क्या परिवर्तन चाहते हो, वही कि जैसे वो पहले लिखता था, ठीक है, जैसे वह पहले लिखता था। तो आप लिख सकते हो बी फाइंड, इसी में लिखा है इसका उत्तर, देखो यहाँ लिखो, यही लिखा होगा, बट लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से लिख देना, लेट की बट की जगह लिखना व्हेन, इतना जो जब,
लेट हिम की जगह लिख देना एडिटर, ये लिखा है एडिटर, यहाँ लिख हिम की जगह लिख देना एडिटर। लेट हिम एडिटर हैव अ सीट इन द कैबिनेट, जब एडिटर को कैबिनेट में एक सीट दे दो, नो वन इज सो थॉटफुल, सो वाइज, सो फारसाइटेड एज ही, उसके बराबर कोई ना तो बुद्धिमान होगा, ना विचारशील होगा, और ना दूरदृष्टा होगा। तो यहाँ से लेकर के ही तक लिख दो। आया समझ में? वट की जगह वैन लिख दो, और हिम की जगह एडिटर, और बाकी ज्यों करते हो। ठीक है, चलिएगा। अब आगे है विच वर्ड इन द पैसेज इट्स अपोजिट रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का अपोजिट कौन सा है? देखो, रिस्पॉन्सिबल का है इररिस्पॉन्सिबल, जी लिखा है, लिखा ये है, इसका अपोजिट जी रहा। ठीक है, अब दिया गया है कि व्हाट डज द बर्ड गो एस्ट्रे, पथभ्रष्ट होना, इसका क्या मतलब है? पथभ्रष्ट होना। ठीक है, तो पथभ्रष्ट होने का मतलब हो जाएगा गोइंग टू द रॉन्ग डायरेक्शन। टू गो लगा दो, टू गो टू रॉन्ग वे या डायरेक्शन, गलत रास्ते पे जाना या गलत दिशा पे जाना, टू गो टू रॉन्ग वे। विच वर्ड इन द पैसेज मीन अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ का मतलब क्या है? तो अवेयर ऑफ का मतलब होता है सावधान हो जाना, लो जी लिखा है जागृत हो जाना, जी है मीन है कॉन्शियस। ठीक है, तो 15 नंबर आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आप बताते रहा करो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, सेक्शन बी में दिया गया है, अब सेक्शन बी 20 नंबर का आएगा। कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का, सेक्शन बी 20 नंबर का। ठीक है, अब क्या है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, अर्ली राइजिंग, जल्दी जागना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, योर प्लान फॉर फ्यूचर, फ्यूचर में आपका प्लान क्या है। ठीक है, तो निबंध जो है मैंने अलग से लिख के भेज दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके या पुराने वीडियो जो मेरे डले हुए हैं उनमें जरूर देखें। ठीक है, 10 नंबर आपको बिल्कुल यहाँ पर सरल भाषा में मैंने लिखवाया है। ठीक है, आगे है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया, यानी कि आपके एरिया में जो लाइट की कटौती है तो उसकी शिकायत करने के लिए एडिटर को एक शिकायती पत्र लिखना है कि छाप दो अखबार में, साहब लाइट बहुत काट रहे हैं। या फिर जी ना बने तो राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, तो फीस माफी के लिए तो आप लोग 9 10 6 7 8 से पढ़ रहे हो तो ये कर सकते हो, लेकिन ये वाला भी सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है तो इसको मैंने लिखा है सरल भाषा में, इसको आप देख लें थोड़ा सा। ठीक है, देखें आप पहले लिखें टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान, जो अखबार का नाम है उसको लिख दिया, और जहां संपादित होता है कानपुर यूपी। अब लिखें सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, यहाँ तक तो सभी को आता है, ये तक आता है। दैट की, अब देखो छोटे छोटे हिंदी के शब्द बनाते जाना है, उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते जाना है। कैसे कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ। माई एग्जाम इज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन मतलब चल रहे हैं, जारी है, तो माई एग्जाम मेरी परीक्षाएं चल रही हैं। देयर इज द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन माई कॉलोनी, तो मेरी कॉलोनी में विद्युत आपूर्ति की समस्या है। आई कंप्लेंट, मैंने इसकी शिकायत की, बट लेकिन देयर इज नो यूज ऑफ इट, लेकिन इसका कोई फायदा ही नहीं निकला। ठीक है, अब आगे लिखेंगे आप प्लीज, प्लीज लिखेंगे प्लीज पब्लिश दिस न्यूज, इस खबर को, पब्लिश मीन्स होता है छापना, प्रकाशित करना। ठीक है, तो मेहरबानी करके छाप दो इन योर न्यूज़पेपर, अपने अखबार में। ठीक है, मेहरबानी करके इस खबर को अपने अखबार में छाप दो। आई हैव नॉट ओनली होप, मुझे आशा ही नहीं, बट आल्सो फुल फेथ, बल्कि पूर्ण विश्वास है, दैट की यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, आप मुझे निराश नहीं करोगे। यहाँ लिख देना है थैंक यू सर, जो डेट है तो डेट लिख देना, फेथफुली तो लिख देना। ठीक है, 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ अगर आप और भी
तरीका से मतलब देखना चाहते हैं कि और एप्लीकेशन लेटर मिल जाए, तो वो भी मैंने बना के डाल दिए हैं अलग अलग करके, आप उनको भी देख सकते हो। अब तो आपका यहाँ पर 15 नंबर का अनसीन हो गया और 20 नंबर का आपका सेक्शन भी हो गया, यानी कि आपका जो मार्किंग पहुंच गया 35 यानी 35 नंबर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे 25 नंबर की ओर, सेक्शन सी। सेक्शन सी यहाँ पर बच्चे थोड़ा देखते हैं, क्योंकि ये बुकअप है तो 10 नंबर का आता है क्वेश्चन 4। सेक्शन सी बिल्कुल 20 नंबर का है। कितने नंबर का है? 20 नंबर का। दो क्वेश्चन आते हैं, एक बुकअप का और दूसरा यानी कि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस वगैरह ये सब। तो देखिएगा, फॉरेनर हु सेटल इन अ कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा एक विदेशी जो है जो किसी देश में सेटल हो जाता है, तो उसको भैया यानी कि कहते क्या है? ऐसा व्यक्ति जो विदेश में सेटल हो जाए, देखा भी होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, कि जो विदेश में सेटल हो गया उसको क्या कहा जाएगा? कि इमिग्रेंट कहेंगे क्या? इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, एलियन, विजिटर, क्या बोलते हैं? तो ये आपको बताना है कि बोलेंगे क्या। ठीक है, तो भैया इसको हम बोलेंगे एमिग्रेंट। क्या बोलेंगे? एमिग्रेंट, प्रवासी। ठीक है, दो नंबर आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। आगे देखेंगे, टू डाई इन अ हार्नेस मीन्स, टू डाई, टू डाई इन हार्नेस, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, तो सेवा करते हुए मरना होता है। तो कहाँ लिखा है? टू डाई वाइल इन सर्विस, सेवा करते हुए मर जाना। दो नंबर यहाँ पर हो गए। सिनोनिम है द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, डिलीजेंट का पर्यायवाची क्या होगा? तो डिलीजेंट का पर्यायवाची जो है, सिनोनिम जो है वो देखो होना चाहिए, और मेहनती वगैरह होता है तो इंडस्ट्रियस, मेहनती, ये होना चाहिए। दो नंबर यहाँ हो गए। तो 6 नंबर हो गए यहीं पर। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एरर? तो कैटल देखो, ये आपका बहुवचन है, ठीक है, कैटल्स नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? कैटल्स नहीं हो सकता है, कैटल में एस नहीं लगता है, तो आपका यही वाला हो जाएगा। ठीक है, दो नंबर यहाँ पर हो गए। 8 नंबर हो गए। अब चलिएगा हम और देखते हैं, द एंटोनिम ऑफ इनी इनएविटेबल, इसका एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम तो भैया ऐसा है कि इसका एंटोनिम हो जाएगा, इसका होना चाहिए एवोडेबल। दिया हाँ जी, एवोडेबल, बिल्कुल पहला ही सही हो जाए। ठीक है, तो 10 नंबर यहाँ पर आपका क्लियर हुआ यहीं से ही। ठीक है, तो 35 10 45, कितना हो गया? 45, 45 नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर भी आपको दो में से एक करना है, ध्यान से पढ़ना है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो दो में से एक करना। ही सेड टू मी, कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, ये वाला भी कर सकते हो। या टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, तो हम कौन सा कर दें? चलो दूसरा वाला ही कर देते हैं। तो डू नॉट आ गया है, तो यहाँ क्या कर देंगे? फॉरबेड, क्या कर देंगे? फॉरबेड, तो हो जाएगा टीचर फॉरबेड द बॉयज, कॉमा की जगह क्या लिख देंगे? टू। ये डू नॉट क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा, है, मेक अ नॉइज इन द क्लास, ये बन गया। टीचर फॉरबिड द बॉयज टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, तो दो नंबर यहीं पर हो गए। और इसमें देखो सेड हो जाएगा आर्ड में, और कॉमा की जगह इफ लगा दो, और यू बदलेगा मी के अनुसार, तो हो जाएगा आई, और कैन हो जाएगा वुड। ठीक है, और मी बदलेगा ही के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा क्या? हिम। ऐसा जो सिंपल लगे वो कर लो। अब कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, या तो सिंपल बना दो या कम्प्लेक्स बना दो, अब तुम्हें जो सही लगे वो कर दो। हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। शी हियर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। शी फेंटेड, और मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। ठीक है, तो अपनी पति के मरने की खबर सुनकर वह मूर्छित हो गई, ऐसे बना दो। तो आप लिख सकते हो हियरिंग, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ। ठीक है, अपने पति की
मृत्यु का समाचार सुन करके वह अब जे सी फेंटेड लिख दो, सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई, अपने पति की मृत्यु की खबर सुन करके वो मूर्छित हो गई। ऐसे कर दो। सम पीपल, अब देखो दे दिया गया है कि सम पीपल डाई, कुछ लोग मर जाते हैं, और सम नोबल कोज, अच्छे कारणों के लिए, दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, उनका सम्मान हर किसी के द्वारा होता है। तो कुछ लोग अच्छे कामों के लिए, जिनका सम्मान, जिनका, तो दे की जगह आप हु लिख दें, क्या लिख दें, हु आर ऑनर्ड एवरीवेयर, कॉम्प्लेक्स। और जो तुम्हें सही लगे दो में से एक करना है, तो 2 नंबर आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। अब हम देखेंगे आगे, आगे क्या दिया गया, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो चेंज करना है, ठीक है। अब 2 नंबर पैसिव वॉइस भी है और पॉजिटिव डिग्री है। अब करना क्या है, डिड यू सी हिम स्टडी, इसका पैसिव बना लो। कैसे बनेगा, डिड बदलेगा वॉज में, क्या बदलेगा, वॉज, ही का हो जा हिम का हो जाएगा ही, और सी की थर्ड फॉर्म सीन, अन्य शब्द में स्टडी, फिर बाई, और फिर यू का क्या हो जाएगा, यू, इस तरीका, वॉज ही सीन स्टडी बाई यू, पैसिव वॉइस बन गया। और अगर आपको डिग्री पैसिव वॉइस वो डिग्री बनाना है तो डिग्री, तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, पॉजिटिव वन ऑफ द आ गया, वेरी फ्यू से बनेगा, कैसे बनेगा, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। अब पीछे क्या है, पोएट्स, वेरी फ्यू पोएट्स बर, फिर पॉजिटिव का डिग्री, सो ग्रेट, सो ग्रेट एज तुलसीदास, ये हो गया आपका। और 2 में से एक करना है, कुछ तो बन ही जाएगा, 2 नंबर यहाँ। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक करना, प्रेफरेबल आ गया, देन की जगह क्या लगा दोगे, टू, देन की जगह टू लगा दो, ठीक है। चलिएगा, यहाँ स्टडी आ गया तो यहाँ पर हेज हटा देना है, बस, ही रिसीव्ड अ लेटर स्टडी, तो 2 नंबर यहाँ पर हो। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें से एक करना है, साइट और साइट, ठीक है। तो स्टेशनरी और स्टेशनरी, साइट मीन्स होता है दृश्य और साइट मीन्स जगह, इसका मतलब होता है दृश्य, क्या होता है, दृश्य, इसका मतलब होता है जगह, ठीक है। चलिए वाक्य प्रयोग कर दो, इट इज अ ब्यूटीफुल सीन साइट, इट इज अ ब्यूटीफुल साइट, और साइट क्या कर दो, प्लीज गिव मी साइट, कृपया मुझे साइट दे दो, ऐसे। तो यहाँ पर ये 10 नंबर का ये हो गया। तो अब आपका पेपर कहाँ तक हो गया, 55 नंबर का हो गया, कितना हो गया, 55 नंबर का। अब हम 5 नंबर की स्टोरी देखेंगे, क्या देखेंगे, स्टोरी ट्रांसलेशन। चलिएगा इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। राइटिंग थोड़ी खराब आई क्योंकि पेन टैप का यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं, ठीक है, इतनी भी खराब नहीं आएगी कि आप समझना, क्योंकि पेन टैप पे राइटिंग वैसे मेरी अच्छी नहीं आती है। एक एक चीज देखेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप इसको लिखेंगे कैसे, भारत यानी कि इंडिया, क्या लिखना है, इंडिया, तो आप लिखो इंडिया, यहां से बना दो, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर, और देश के लिए कंट्री, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। यदि, यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें, यदि यानी कि इफ, क्या लिखना है, इफ, यदि, पढ़े, हियर, यहाँ का मतलब हियर, पढ़े लिखे लोग, तो एजुकेटेड पर्सन, पढ़े लिखे क्या होता है, एजुकेटेड, एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। इफ यानी यहाँ एजुकेटेड पर्सन, पढ़े लिखे लोग, ध्यान दें, पे अटेंशन, पे, यहाँ लिख दूं, पे अटेंशन, ध्यान दें। अब कहाँ क्या बचा है, खेती की ओर, टूवर्ड, टूवर्ड द खेती, एग्रीकल्चर या फार्मिंग, फार्मिंग,
फार्मिंग मीन्स भी होता है, ठीक है। इफ यानी यदि हेयर एजुकेटेड पर्सन, पढ़े लिखे लोग, पे अटेंशन टूवर्ड द फार्मिंग, खेती की ओर ध्यान दें, तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हम लोग यानी ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, हम लोग कैन रिमूव द गरीबी, पॉवर्टी, पुअर नहीं, पुअरनेस लिख सकते हो। ऑल ऑफ अस हमारी या हम सबकी, कैन हम सब कैन रिमूव द पॉवर्टी, द गरीबी को हटा सकते हैं। हमारे देश में सुधार की जरूरत है, तो अवर कंट्री लिख सकते हैं, अवर कंट्री, हमारे देश को, अवर कंट्री नीड्स, आवश्यकता है, और सुधार इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अवर कंट्री नीड्स इम्प्रूवमेंट, हमारे देश को सुधार की आवश्यकता है। आगे है शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, ठीक है। तो आप लिखें जब के लिए व्हेन, शिक्षित व्यक्ति, एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड, ठीक है। फिर पर्सन, एजुकेटेड पर्सन, और स्टार्ट लगेंगी, स्टार्ट टू लिव इन द विलेज, विलेज मतलब गांव, ठीक है, गांव में रहने लगेंगी, तो उन गांव का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या बदल जाएगा? सामाजिक जीवन। तो आप लिख सकते हैं सोशल, सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेज, दोज विलेज, डबल एल है यहाँ, बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। विल बी चेंज्ड, पैसिव में बनेगा, विल बी चेंज, ठीक है। और बिल्कुल के लिए क्वाइटली, क्वाइटली बिल्कुल बदल जाएगा। अब थोड़ी मुझको इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि और लिखना है, ठीक है। इसको इसके इस स्टोरी को मैंने अलग से भी डाल दिया है, ठीक है। आप बिल्कुल पहला वाला वाक्य डाल के देखें, भारत एक कृषि प्रधान देश है, पूरी स्टोरी निकल के आ जाएगी। मैंने अच्छे से बनाया है व्हाइट बोर्ड पर, और अच्छे समझ में आएगी। बट यहाँ पर भी देख लें, अब देखें थोड़ा सा, स्कूल की पढ़ाई पूरी करके, ठीक है। तो आफ्टर, आफ्टर द स्कूलिंग, स्कूलिंग का मतलब होता है स्कूल कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। इन दिनों, तो इन दीज डेज, इन दिनों, हर विद्यार्थी, एवरी, और विद्यार्थी क्या होता है? स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट चाहता है, वांट्स टू, प्रवेश लेना, एडमिट, वांट्स टू एडमिट, कहाँ? विश्वविद्यालय में, इन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। यह धारणा उचित नहीं है, तो दिस आइडिया, ठीक है, दिस आइडिया इज नॉट, उचित मतलब राइट, ठीक है, दिस आइडिया इज नॉट राइट। विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। इसे स्टूडेंट, ठीक है, आप लिखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट्स शुड, स्टूडेंट शुड थिंक, विचार करना चाहिए, प्रॉपरली, ठीक से, प्रॉपरली, ठीक से, इन विषयों पर, एट दीज सब्जेक्ट, ठीक है। तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे, देन, तभी दे कैन फेस, फेस मतलब सामना करना, दे कैन फेस ऑफ फ्यूचर,
साहस के साथ, विथ करेज। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोरी भी 5 नंबर की हो गई। तो हमारा जो सेट है, ठीक है, वो कितने का हो गया? 60 नंबर की ग्रामर, 60 नंबर की जो ग्रामर है वो क्लियर हो गई। अब 40 नंबर की बुक में आ जाओ। तो लिटरेचर सेक्शन डी 40 नंबर का है। इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर अलग से लिखवा दूंगा जो अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि नहीं सर जी और हमें इनके क्वेश्चन आंसर भी करवाते जाएं साथ में, तो बिल्कुल मैं करवा दूंगा, ऐसा नहीं। लेकिन आप लोगों का अभी तक कोई कमेंट ऐसा आया नहीं है, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आपका समय ज्यादा बर्बाद ना हो। ग्रामर में बच्चों को ज्यादा समस्या आती है, इसलिए ग्रामर का पेपर मैं इस तरीका से हल करवा रहा हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है, तो बेटा थोड़ा सा सपोर्ट मेरा भी कर दें, आप इसको शेयर कर दें ताकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें। धन्यवाद। ठीक है।